वही चाह रहे हैं कि इस देश का जो बहुजन समाज है वो नशे में लिप्त हो जाए और बर्बाद हो जाए, और इनको बाकी तरीके से खुद कर रहे हैं, इस तरीके को भी लेके वो सारी बर्बादी बना रहा है। कैसे इनको मतलब कि सोचने लायक ना रहने दें, बुद्धू बना दें, और जैसे ढंग से इस्तेमाल करना चाहें कर लें। उस तरीके से इस देश के नौजवानों को बर्बाद करने का प्रोग्राम देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं नशा मुक्त कर देना है, खत्म कर देना है, सबको नशा रहेगा नहीं। तो आप प्रधानमंत्री जो कहता करता उसके उल्टा है। अच्छा, जो कहे वो समझो उसको आने वाले समय में जथाबंद करके दुश्मन की पहचान कराएं, दुश्मन कौन है और हमदर्द कौन है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है दुश्मन कौन है? दो शब्दों में जानना चाहता हूँ, दुश्मन कौन? मौजूदा रूलिंग क्लास तो दुश्मन ही है हमारे लोगों की। तो दोस्त कौन है? दोस्तों जब अपने में से पैदा होगा वही होगा जो अपने में से तैयार 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं देश का प्रधानमंत्री बहुजन समाज का नहीं बना पाए। हाँ सही बात है। दोस्त कौन है? ये जब हमारे लोगों को पता लग जाएगा कि ये हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमें इनसे बचना है, अपने कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब, कैसे पता चलेगा? क्या तरीका है, कौन सा जादू है जिससे पता चलेगा? ऐसे है कि अब कह रहे हैं ना कि कौन सा जादू है। जब हरासमेंट कर रहे होते तो लोग विरोध करते, विरोध तो कोई कर नहीं रहा। मौजूदा जो समय है ना कि जो इनके खिलाफ बोले, कहते शाम को जा इसको खत्म कर दो, जा जेल में डाल दो, और सर, ऐसा कहाँ है? बना के डाल दो। ऐसा नहीं है, इतनी अच्छी सरकार है सर, क्या बात कर रहे हैं? क्या इतनी अच्छी सरकार है, ये तो इल्ज़ाम, आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ बहुत देखो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी सरकार है, इससे अच्छी सरकार मिल ही नहीं सकती। वो सही बात है, इससे अच्छी कभी नहीं मिलेगी। अगर ये ऐसी अच्छी सरकार को निकाल देंगे तो समझो हमारे लोगों में बुद्धि है। इनको निकाल अच्छी सरकार नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब का कहना अच्छी सरकार नहीं ऐसी चाहिए। सरकार नहीं चाहिए, अच्छी नहीं चाहिए, अच्छी सरकार नहीं जिसकी वजह से सारी बर्बादी हो रही है। अच्छी सरकार नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए, ये जो सरकार है ये जो मतलब कि नाम नहायत अच्छी है, ये नहीं चाहिए। कांग्रेस चाहिए। नो 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 नो, बहुजन समाज की अपनी सरकार चाहिए। तो बहुजन समाज तो लोग तैयार होंगे। मायावती के साथ तो लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। मायावती खुद अपने पाँव से फिसल गई, उसने क्या करना था। तो फिर कौन सी सरकार बनाएंगे? कहाँ है बहुजन की पार्टी, कौन सी है? अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। एक बड़ी चीज़ है कि गांव कस्बों में आजकल नशे की भरमार जो है वो बढ़ने लगी है। इससे ऐसे है कि जो भारत की रूलिंग क्लास है उन्हीं का कनेक्शन है, जहाँ जो ड्रग्स वगैरह जो दो ड्रग्स देयर काज एडिक्शन, वो उन्हीं के माध्यम से उनकी बंदरगाहों से देश में आ रही हैं। अगर वो चाहते तो एक कैप्सूल तक नहीं आ सकता है। वही चाह रहे हैं कि इस देश का जो बहुजन समाज है वो नशे में लिप्त हो जाए और बर्बाद हो जाए, और इनको बाकी तरीके से खुद कर रहे हैं, इस तरीके को भी लेके वो सारी बर्बादी कर रहे हैं। अरे नहीं सर, वो तो रैलियाँ निकाल रहे हैं, वो तो नशे का विरोध कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वो कौन कर रहे हैं नशे का विरोध? सारी राजनीतिक पार्टियाँ हो रही हैं। इंटीरियर में जाके देखो, पता लग जाएगा कि कौन विरोध कर रहा है, कौन इसको के अपना मुद्दा बना रहा है। कैसे इनको मतलब कि सोचने लायक ना रहने दें, बुद्धू बना दें, और जैसे ढंग से इस्तेमाल करना चाहें कर लें। उस तरीके से इस देश के नौजवानों को बर्बाद करने का प्रोग्राम किया गया है। तो ये जो खेल जो है, खेल के माध्यम से इनका रुझान दूसरी ओर जाएगा कि हमने फिजिकल फिटनेस लानी है, वो फिटनेस को रिमूव करते हैं जहाँ फिटनेस आती है। नहीं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं नशा मुक्त कर देना है, खत्म कर देना है, सबको नशा रहेगा नहीं। तो आप प्रधानमंत्री जो कहता करता उसके उल्टा है। अच्छा जो कहे वो समझो उसके उल्टा होना है, अच्छा, जो वो कहते हैं होता उसको उल्टा उल्टा होता है बस। ये कैसे कह सकते हैं? देख रहे हैं जो भी है। मैं कहा कि महंगाई खत्म हो जाएगी, तो महंगाई आसमान को छू रही है, महंगाई आसमान को छू रही है। करप्शन खत्म हो जाएगी, करप्शन आसमान को छू रही है। जो कहता है उसके उल्ट करता है बस। लेकिन जब लोगों में जा रहे हैं, लोग तो आज भी कहते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया जी, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिल ही नहीं सकता, सर्वश्रेष्ठ। ऐसे नहीं मिल सकता, वैसे ही बात है। आज तक नहीं मिला, अभी से मिला। और इसकी ओर से ऐसा काम किया गया है कि जो भी मतलब के लोगों के कोई रोजगार के धंधे थे वो सब समाप्त कर दिए।
और इस तरीके से बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। चाय और पकोड़ा ये सब दिया तो है देश को। उन्होंने कहा कि हाँ, पकोड़े से गुजारा होता है। चाय खुद बेची नहीं इसने और बाकी वालों को कह रहा है कि ऐसे किया। झूठ बोलना। ये देखो, हम डॉक्टर अम्बेडकर मिशन को लेके चल रहे हैं कि जो ह्यूमन वैल्यूज़, जो अच्छी गुड मॉरल ह्यूमन वैल्यूज़ को लेके चलना है। जब वो हम लेंगे तो समझो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो तो ये कह रहे हैं कि योग अब मोदी के बाद योगी देश के प्रधानमंत्री होंगे तभी देश सुधर सकता है, अदरवाइज नहीं। हाँ, वो देखा आपने पहलवानों के साथ क्या हुआ, जिन्होंने ओलंपिक मेडल लाए थे, आज वो धरने पे बैठे हैं। वो कल जब कर्नाटका से हार हुई, फिर वो उसको अध्यक्ष पद से हटाया। अब एक स्टेट में और हार होगी, उसके बाद अरेस्ट करेंगे। अच्छा, अरेस्ट किया जाएगा। जब एक दो स्टेट और जाती है फिर अरेस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, बहुजन समाज की बात होती है और आप ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज का साथ जो है शोषण हो रहा है। आप सीधे शब्दों में ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज का शोषण हो रहा है, लेकिन मैं अगर कांग्रेस जीती है तो क्या बहुजन समाज का उद्धार होगा? देखो, बात ये है कि जब तक इस समाज में एजुकेशन, सोशल एजुकेशन ना आएगी, इसको नहीं पता लगेगा। इसलिए समाज को पूरे ढंग से अवेकन करने की ज़रूरत है। जब पूरे ढंग से अवेकन हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, फिर कोई उसको बरगलाने वाला नहीं होगा। बरगलाने वाले कामयाब नहीं होंगे। आपके जो बहुजन लोग हैं, आपकी बहुजन राजनीतिक पार्टियां भी हैं, लेकिन वो सत्ता में नहीं आती हैं। आपका कभी प्रधानमंत्री नहीं आता है। सब कुछ आएगा जब इन लोगों को सही ढंग से, अब वो पूरा इनको सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे टार्चर करेंगे हम आपको, तो आप खुद ही पीछे हट जाएंगे। जैसे कर्नाटक में टार्चर हुआ, चाहे ये 2 नंबर वाले आए, ये जब जे भी वो करेंगे तो सही जो है बहुजन समाज के लोग आएंगे। लोग इनको समझ गए हैं। अब ये है कि इनके पास जो माध्यम हैं, ढंग हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। हमारे लोगों को इन्होंने रिसोर्सहीन किया हुआ है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हम तभी ये जो अपने यूथ को, पढ़े लिखे वर्ग को, हर एक को तैयार कर रहे हैं, ताकि वो अपने पाँव पर खड़े होकर अपने गली मोहल्ला, गांव, इलाका, कस्बा में जाके लोगों को तैयार करें और आने वाले समय में जथाबंद करके दुश्मन की पहचान कराएं। दुश्मन कौन है और हमदर्द कौन है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है दुश्मन कौन है? 2 शब्दों में जानना चाहता हूँ, दुश्मन कौन? मौजूदा रूलिंग क्लास तो दुश्मन ही है हमारे लोगों की। तो दोस्त कौन है? दोस्तों, जब अपने में से पैदा होगा वही होगा जो अपने में से तैयार 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं देश का प्रधानमंत्री बहुजन समाज का नहीं बना पाए। हाँ, सही बात है। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? बात यह है कि जब कांग्रेस की सत्ता आई 1952 में, पहली बार ही 60% सीट एक ही वर्ग के लोगों को उन्होंने दी। 47% जीत के आए और उसी दिन से 1952 से ही उसका कब्जा हो गया। आस्ते आस्ते एक कंप्लीट कब्जा है। मीडिया पे कब्जा है, जुडिशरी पे कब्जा है, कार्यपालिका पे कब्जा है, विधायिका भी उनकी जेब में है। तो ये जब हमारे लोगों को पता लग जाएगा कि ये हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमें इनसे बचना है, अपने पाँव पे पता चलेगा डॉक्टर साहब? कैसे पता चलेगा? क्या तरीका है, कौन सा जादू है जिससे पता चलेगा? ऐसे है कि अब कह रहे हैं ना कि कौन सा जादू है। जब हर लिहाज से हमारे लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं, जॉब में नहीं ला रहे हैं, हर जगह बर्बादी कर रहे हैं। हरासमेंट कर रहे होते तो लोग विरोध करते। विरोध तो कोई कर नहीं रहा। मौजूदा जो समय है ना, कि जो इनके खिलाफ बोले, कहते शाम को जा इसको ख़त्म कर दो, जा जेल में डाल दो और ऐसा कहाँ बना के डाल दो। ऐसा नहीं है। इतनी अच्छी सरकार है सर, क्या बात कर रहे हैं? क्या इतनी अच्छी सरकार है, ये तो इल्ज़ाम, आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी सरकार है। ये अभी जो हाल ही में यूनिवर्सिटी की जो पोस्टें निकली प्रोफेसर की, हर एक की, तो उसमें जो शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, एसटी का जो खाता, जो उनका हिस्सा था, बिल्कुल नाम मात्र रहने दिया। सारा ईवीएस को और सारा 90% जेल ले गए, इनको दे दिया। हमारे लोगों ने अप्लाई भी करना चाहा, भाई आपने जो नेट है वो एससी के बेस पे क्वालिफाई किया, आपको नहीं देंगे। नहीं, आप जो मर्जी कहो, मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी सरकार है, इससे अच्छी सरकार मिल ही नहीं सकती। वो सही बात है, इससे अच्छी कभी नहीं मिलेगी। अगर ये ऐसी अच्छी सरकार को निकाल देंगे तो समझो हमारे लोगों में बुद्धि है।
इनको निकाल अच्छी सरकार नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब का कहना अच्छी सरकार नहीं ऐसी चाहिए, सरकार नहीं चाहिए, अच्छी नहीं चाहिए, अच्छी सरकार नहीं जिसकी चाहिए, वजह से सारी बर्बादी हो रही है। अच्छी सरकार नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए, ये जो सरकार है ये जो मतलब के नाम नहायत अच्छी है, ये नहीं चाहिए। कांग्रेस चाहिए। नो 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 नो, बहुजन समाज की अपनी सरकार चाहिए। तो बहुजन समाज तो खड़ा होके लोग तैयार होंगे। मायावती के साथ तो लोग खड़े ही नहीं हो रहे हैं। मायावती खुद अपने पाँव से फिसल गई, उसने क्या करना था। तो फिर कौन सी सरकार बनाएंगे? कहाँ है बहुजन की पार्टी, कौन सी है? बात ये है कि आंदोलन चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपको ही पता है। वामसेव के माध्यम से बामन महेश्वरम इस समय ईवीएम के विरोध में पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं। जब आज ईवीएम बंद हो जाए, ये जो अच्छी सरकार की 4 सीटें नहीं आ सकती हैं। जब पहले ईवीएम नहीं थी तब कौन सी बहुजन सरकार बनी? अब ये बीएसपी की मतलब के बने हैं टाइम लगता है। ये जो सोशल मूवमेंट है हजारों सालों से बर्बाद किया हुआ है। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर रिलीजियस मिनॉरिटीज़ एक प्लेटफार्म में आ जाएंगे। आज आ जाएंगे, दूसरे दिन ये अपनी सत्ता ले आएंगे। दलितों के अंदर 13 कास्टें हैं, वो एक दूसरे से शादी नहीं करते हैं। आप बात कर रहे हैं जनाब, आप बात कर, मैं कह रहा हूँ एक जाति के अंदर 13 कास्टें हैं, एक जाति के अंदर 13 कास्टें हैं, वो एक दूसरे से शादी नहीं करते हैं। आप सरकार बनाने की बात, ये जो जातियां हैं ना, जब लोग अपने पाँव पे खड़ा होंगे, जाति कांशीराम साहब ने स्लोगन दिया था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हमारा संविधान भी जो है वो भी हमने शेड्यूल कास्ट को 1500 जाति को सिर्फ एक नाम दिया, शेड्यूल कास्ट। 750 जाति को एक नाम दिया, शेड्यूल ट्राइब। 4247 जाति को ओबीसी का नाम दिया, ओबीसी का नाम दिया। जब ये जातियां इकट्ठी हो जाएंगी सब ठीक इकट्ठी, ये तो आपको लगता है इकट्ठी होंगी? होंगी। इन्हें लगता है, डॉक्टर सतपाल को ये लगता है कि जातियां इकट्ठी होंगी और जब ये SC SC OBC इकट्ठे होंगे तब भारत में जो है वो बहुजनों की सरकार बनेगी और बहुजन प्रधानमंत्री होंगे। चलो देखते हैं क्या होगा।